वैसा देखिए, मैं देख रहा हूं कि 45 बिलियन डॉलर खर्च हो चुका ईरान वॉर में, 2 ट्रिलियन इराक वॉर में और 2.3 ट्रिलियन अफगानिस्तान वॉर में लगा था। और जो मकबूल ग्राफ है वो जहां तक नीचे गिरा, आप बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं। साथ वॉल स्ट्रीट कहता है 2 ऑप्शंस हैं। नोइंग दीज फैक्ट्स, ट्रंप कहां तक किया करेंगे सर? क्या है राय वहां पे अवामुन नास की? कितना दबाव ले सकते हैं ट्रंप, या बिल्कुल ही खारिज इम्कान है कि वो अवामी दबाव को अपने नर्व्स पे लेंगे? श्योर। देखिए, कमर ने बहुत अच्छा एक नक्शा खींचा है इस्लामाबाद में बैठ के, यहाँ पर जो इस वक्त जो सिलसिले हैं और जिस तरह से ट्रम्प सोच रहे हैं। असल असल बॉटम लाइन यही है हम सब के लिए कि किस तरह से हम इन ट्रम्प साहब के जहन को पढ़ सकें कि वो जी। इस वक्त क्या सोच रहे हैं। आपने भी अपने इंटरव्यू में कहा कि आज आज सुबह 4 बजे यहाँ के वॉशिंगटन के उन्होंने ट्वीट किया, हॉलीवुड का एक सीन है, जी 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 जी। पीछे आग जल रही है, पहाड़ों में आग हाँ लगी हुई है, हाँ। और एक अपना एक गन लेके, राइफल लेके खड़े हुए हैं, और फिर ये कह रहे हैं नो मोर नाइस गाय। तो ये सब चीजें लग रही रहा है कि एक ब्रिकमैनशिप है, मामला किसी और तरफ जा रहे हैं। और मैं इत्तेफाक की बात यह है, इत्तेफाक से कहिए या जो मैं इसको रीड कर रहा हूँ जिस तरह शुरू से, मैं यही कह रहा हूँ कि मामला जो है वो एस्केलेशन की तरफ जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इस वक्त एज वी स्पीक सीज फायर है। दैट्स गुड न्यूज, दैट्स दी गुड न्यूज एक्चुअली इन दिस क्राइसिस। लेकिन असल बात यह है कि देयर इज इस वक्त वहां पर एक एक्टिव एक्ट ऑफ वॉर मौजूद है जिसको आप ब्लॉकेड कहते हैं। और ब्लॉकेड जो है वो जाहिर है कि उसमें एक इंटरनेशनल जिसकी डेफिनेशन यही है कि वो एक एक्ट ऑफ वॉर है। और मैंने बहुत पहले ये कहा था कि अगर ये ब्लॉकेड जारी रहा तो जाहिर है कि ईरान पूरी कोशिश करेगा कि मिलिटरली उस ब्लॉकेड को तोड़ने की कोशिश करे। और आज उनका ट्वीट आ गया कि हम अनप्रेसिडेंटेड मिलिट्री एक्शन करेंगे अगर हमारे जहाज जो उन्होंने सीज किए हुए हैं ब्लॉकेड की वजह से वो ना छोड़ें। अच्छा, अब आप जो उनका सवाल है आपका, और हमारे डॉक्टर चीमा साहब ने जिसको पूरा एक एनालाइज किया, देखिए एक तरफ आपने बिल्कुल सही कहा, ये सारे जो है नेगेटिव्स हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी कम हो गई है, और मिड टर्म्स हैं, और बहुत ज्यादा प्रेशर है मीडिया, वॉल स्ट्रीट जर्नल और दूसरे। अच्छा, अब ये देखिए, ट्रेडिशनली आप पहली बात ये देखें कि अमेरिकन अवाम जो है वो कभी भी ऐसा न हुआ कि प्रो वॉर रहे हैं। ठीक। खुद वर्ल्ड वॉर 2 में जब ये गए थे अमेरिका पहली दफा एक मेजर वॉर में, वहीं से इनकी सुपर पावर का जो स्टेटस है वो सफर शुरू हुआ। वो भी पर्ल हार्बर के बाद वहां हुआ, और उसको अवाम ने वहां पर इसकी पजीराई मिली। तो ये जो 36%, 35% और आज 34% हो गई, तो ये इतना बहुत बड़ा मसला नहीं है अच्छा। यहाँ के प्रेसिडेंट्स के लिए। ठीक। और आपने देखा कि उन तमाम उस वक्त भी उनके लिहाज से उस वक्त लोवेस्ट पॉपुलैरिटी थी, लेकिन उन्होंने वियतनाम भी जारी रहा, कोरिया वॉर भी जारी रही। तो इनका इस वक्त जो ट्रम्प साहब का एक एको चैम्बर बना हुआ है, और वो वहां उन लोगों की बातें सुनते हैं। रिपब्लिकन पार्टी सिर्फ उनका अपना जो एक वॉर कैबिनेट या उनके अपने कैबिनेट ही उनके साथ नहीं है, बल्कि इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी में भी कोई ऐसी वाजे एक ऐसा रद्द अमल नहीं आता सामने, या कोई मुखालिफत नहीं है जिसकी वजह से आप समझ सकते हो कि वो मजबूर होंगे कि कुछ करें। अभी भी रिपब्लिकन पार्टी, मागा मूवमेंट, सिवाय इल्ला माशाल्लाह कुछ एक्सेप्ट अ फ्यू पॉकेट्स, वो सब कुछ मौजूद है। अच्छा, सकत की बात जहां तक, देखिए क्या कैपेसिटी है। अगर अब मैं देखिए पिछले दिनों कोई $3, $3.5 पे कर रहा था गैलन के, अगर मेरे मुझे $4 गैलन पे करना पड़ रहे हैं, तो इतना कोई मैसिव मेरी जिंदगी पर इतना फर्क नहीं पड़ रहा। तो एक ओवरऑल मैं वो एक बीइंग ए डेविल्स जी एडवोकेट, जी जी जी। फिगरेटिवली स्पीकिंग, मैं एक फिगर ऑफ स्पीच यूज कर रहा हूँ कि अगर आप उनके जहन को पढ़ें तो लगता यह है कि कोई अभी इतना जबरदस्त प्रेशर नहीं है उनके ऊपर कि वो ईरान के सामने कोट अनकोट कैपिचुलेट कर जाएं, यानी ईरान जो सही है। चाहता है। ठीक है। ईरान, मैं समझता हूँ इस वक्त जामी साहब के थोड़ा सा जो है ना रूम को, ऑडियंस को अब उन्होंने मिसरीड करना शुरू कर दिया है, और जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स जिसे कहते हैं कि एक स्वीट स्पॉट उनको मिल गया था कुछ दिनों पहले, अब वो स्वीट स्पॉट, वो ऑप्टिमल पॉइंट जो है उन्होंने अब मिस किया है इन माय ओपिनियन। अब मामला जो है वो थोड़े से उनके लिए खराब होंगे, क्योंकि ब्लॉकहेड जो है, इस कोई शक नहीं है कि वो काम कर रहा है। अब यूरोप की इनको बहुत ज्यादा फिक्र नहीं है, एशिया की कोई इंडिया पाकिस्तान ठीक जैसे ममालिक है। की ट्रम्प सही। साहब को कोई फिक्र नहीं है। उनके दानिश में उनका अपना मुल्क, उनके अपने अवाम चलें, ज्यादा ये मैटर तो करते हैं। एक एक तो राय है जो काफ़ी मीट रखती है। मैं इस पर मजीद भी बात करता हूँ। फैज साहब, आपकी तवज्जो ज़रा इससे हटके एक मौजू पे आपका कमेंट चाहिए। वो ये कि
हमारे नाजरीन की आगाही के लिए, फॉक्स टीवी बड़ा पसंदीदा टीवी है। आवाज नहीं आ रही आपसे मुखातिब जब होऊंगा आपको आवाज आ जाएगी सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। अब मैं अर्ज कर रहा हूं कि फॉक्स टीवी बड़ा पसंदीदा टीवी है ट्रंप साहब को, उनके हक में रिपोर्ट करता है। लेकिन अगर उसी चैनल के ऊपर ट्रंप साहब के मुखालफत में सर्वेज या उनकी गैर मकबूलियत पर मबनी ग्राफ चलना शुरू हो जाएं, तो ये भी क्या मामूल की बात है या कोई पॉलिसी शिफ्ट है? ये भी देखिए, इसमें इसके कई पहलू हैं जामी साहब। अगर आप मुझे इजाज़त दें 10 सेकंड में सिर्फ़ एक यूएई पे कहना चाहता जी जी, हूँ। प्लीज प्लीज। चीमा साहब ने बड़ी अच्छी बातें की। देखिए, इसका एक अहम कॉन्टेक्स्ट ये भी है कि रिसेंटली इनकी फ़ॉरेन पॉलिसी यूएई की बड़ी एग्रेसिव रही है। सूडान तक जा पहुँचे हैं, हाँ। यमन में जाके सऊदियों से मुकाबला करना, और पूरे रीजन में अगर आप इनको कंपेयर करें इज़राइल से, तो इज़राइल के बाद आई थिंक द मोस्ट एग्रेसिव जो फ़ॉरेन पॉलिसी है वो यूएई की रही है। तो उसका एक तनाजुर ये भी है कि अब ये चाहते हैं, और इनका जो रीअलाइनमेंट हुआ है टोटल, वो अब इज़राइल और अमेरिका के साथ है, और ज़ाहिर है इसमें इंडिया भी शामिल है। और ये जो अब इनके कहने पर, अब अमेरिका के कहने पर, ये एक मेरा ख़्याल है ट्रम्प साहब बहुत खुश हुए हैं इस फैसले से। और ज़ाहिर है कि सिर्फ़ एक मकसद इसका ये भी है कि अगर ईरान से जो सप्लाईज़ कम हो रही हैं या ब्लॉकेड की वज़ह से जो कम हो रही है, तो उसको थोड़ा-सा ईज़ किया जाए। आपकी प्राइसेस को आज 115 के करीब जी पहुंच जी, चुकी है फी पर बैरल। बैरल। तो वो भी एक इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो नजर में रखना चाहिए। अच्छा, अब इसके बाद जो आपका सवाल है कि फॉक्स न्यूज को अगर आप देखें, देखिए इसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं हम्म। जो ऑन पर्पस की जाती हैं, और अच्छा। मैं इसमें कोई मुझे अचंभा नहीं होगा हाँ। कि आप ये कई आप ऐसे देखें प्लेयर्स इस वक्त हैं अमेरिका में और इसराइल में, जो कि खालिसतन प्रो ईरान, यानी ईरान की तैयारियां ऐसी हैं, ईरान की तैयारियां वैसी हैं, एक पंप किए जा रहा है ठीक। और बताया जा रहा है कि ईरान हम उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा अच्छी पोजीशन में है। हम्म। इस ये बहुत सी ज्यादा सीआईए स्प्रेड इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, यानी दूसरे लफ्जों में ये कहिए कि इनको इस तरफ से एक ऐसा पर्सपेक्टिव एक क्रिएट किया जा रहा है ईरानी लीडरशिप के लिए कि वो और आगे बढ़ें। और जाहिर है कि आज देखें उनकी हालत, अब 1.8 मिलियन रियाल हो चुका है ये $1 का। जी। आज की उनकी ये हम्म। जो अभी हम्म। बिल्कुल अभी जो इस वक्त खबर आई है ब्रेक के दौरान, जो मैंने पढ़ी है अभी एपी की खबर, सही। 1.8 मिलियन रियाल आर इक्वल टू $1। हम्म। तो ऐसा नहीं है कि, तो ये एक तासुर देना यहाँ पर कि हमारी पॉपुलैरिटी खत्म हो गई और फिर ईरान इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन में है, ये एक एक ऐसा मंजरनामा भी क्रिएट किया जाता है कि जिससे आपके जो ईरानियन डिसीजन मेकर्स हैं, जो पॉलिसी साज लोग हैं, हम्म। वो भी उनको थोड़ा-सा मिसलीड किया जाए, और ये हो सकता है कि उनको एक मज़ीद ऐसी इस तरह से उस तरह इस ऐसे मुकाम पे ला खड़ा किया जाए कि जहाँ उनके लिए जो है इसके अलावा और कोई चारा ना रहे कि वो कैपिचुलेट करें, सरेंडर करें। और वो मौका अगर ईरानियों ने और गलतियाँ की अपनी पॉलिसी में, और इसको मेरा ख़्याल है जल्दी से रैप अप करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ईरान के हालात बेहतर नहीं होंगे और मज़ीद ख़राब होंगे। ख़ित्ते का तो ख़ैर बेड़ा गर्क होगा ही होगा, लेकिन ये समझना कि ईरान इससे बिल्कुल एक बहुत फ़ातेह के तौर पर उभरेगा, ये थोड़ी-सी एक मिसरीडिंग होगी पूरे पूरे मामले को। तो इसको यही देखने की ज़रूरत है कि ठीक है, चलिए। फ़ॉक्स भी कह रहा है, वॉल स्ट्रीट जर्नल भी कह रहा है, लेकिन इनका माख़ज़ क्या है? कहाँ से ये चीज़ें आ रही हैं? ठीक क्या है। बताने की कोशिश की जा रही है? क्या बहुत इसका इम्पैक्ट अमेरिका पर ज़्यादा हो रहा है या किसी और बिल्कुल मुल्क पर ठीक।